दोस्तों आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 12 अप्रैल 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर्स बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, जहाँ से आपके जैसे और भी दोस्त इस वीडियो को देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे टाइम पे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी म्यांमार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है म्यांमार। आप चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंडिया है और ये म्यांमार है। इसमें ये सिटवे बंदरगाह है, इसी के परिचालन का नियंत्रण का हासिल किया है, परिचालन नियंत्रण हासिल किया है इंडिया ने। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सिटवे, सिटवे ये क्या है? वे, रास्ता, और उसकी क्या है? वे के बीच में सिट करा हुआ, कोई लड़की है वो सिट करी हुई है कहाँ पे? वे के बीच में। तो एक लड़का निकला या कोई भी व्यक्ति निकला, उसने कहा कि हट जा रास्ते से, मुझे गाड़ी निकालनी है। वो हटी नहीं, तो उसने कहा कि नहीं हटी तो मैं मार दूंगा। मार दूँ कैसे? म्यान में से तलवार निकाल के तुझे मार दूंगा, म्यान में से तलवार निकाल के मार दूंगा, नहीं तो रास्ते से हट जा, वे से हट जा। वे के बीच में सिट करी हुई है। तो इस तरीके से लिंक बना के याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल एगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है रूस। ये प्रणाली जो है रूस से मिली हुई है। दोस्तों ये एक मिसाइल लॉन्चर है। इसमें क्या हो सकता है कि मिसाइल नीचे नहीं जाएगी, ये हवा से कोई चीज़ आ रही है उसको हिट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वायु से कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको हिट कर सकते हैं इस मिसाइल लॉन्चर से। तो यह प्रणाली भारत ने रूस से ली है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? एगला, एगला को बनाएंगे एक गिलास। तो आप एक गिलास क्या लेना चाहेंगे? पानी की रस। आप एक गिलास रस लेना चाहेंगे, तो रस से हो जाएगा रूस, और एक गिलास हो जाएगा एक गिलास। जब आप पोर्टेबल एक गिलास देखेंगे ना, तो एक गिलास से याद रखिए एक गिलास, एक गिलास क्या? रस, रस से याद आएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? ए डॉक्टर अश्विनी केशवन, बी डॉक्टर निकेश जैन, सी जयश्री दास वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है डॉक्टर अश्विनी केशवन। दोस्तों ये है अश्विनी केशवन। इसको याद किस तरीके से रखेंगे डॉक्टर अश्विनी केशवन को? कि अश्विनी जो देवते अश्विनी देव हैं, वे देवताओं के, ये समझ सकते हैं आप, डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य थे। कौन? अश्विनी। अब इसमें न्यूरोलॉजिस्ट लिखा है, न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? दिमाग का डॉक्टर होता है। तो जब न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का इलाज करेगा तो क्या करेगा? केश काटेगा, फिर ही तो इलाज करेगा। तो केश से याद रखें केशवन। केश काट के दिमाग का इलाज करेगा, पहले केश काटेगा फिर सिर का इलाज करेगा। केश से याद रखेंगे केशवन, ठीक है, और अश्विनी केशवन न्यूरोलॉजिस्ट। इस तरीके से लिंक बना के याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एयर इंडिया ने किसी वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? ए लव कुमार, बी श्रीनिवास पल्लैया, सी जयराम शनमुगन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जयराम शनमुगन। तो आप देख सकते हैं ये हैं जयराज शनमुगन। अब इसको याद कैसे करेंगे? एयर इंडिया से, एयर इंडिया, इंडिया कहाँ पे है आजकल? एयर में, ज़मीन पे ही नहीं, उसके पाँव हवा में है। इंडिया के पाँव हवा में है, हवा में है, तो इसलिए सब लोग उसकी क्या कर रहे हैं? जय जय कर रहे हैं। तो इसे याद रखेंगे जयराज। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर सी है सिंगापुर। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? क्लीन एनर्जी, आप जब भी सिंग करेंगे, सिंग माना होता है गाना, आप जब भी सिंग करेंगे, गाएंगे, तो क्लीन एनर्जी में गाएंगे, साफ़ सुथरी आवाज़ में गाएंगे, ख़राब आवाज़ में नहीं गाएंगे। तो क्लीन एनर्जी से याद रखेंगे साफ़ आवाज़, क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी के साथ क्या करेंगे? गाएंगे, सिंग करेंगे, सिंग से याद रखेंगे सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रीमिति सिन्हा, बी मनोज पांडा, सी विद्या रानी देवी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है मनोज पांडा। आप ऊपर पिक देख सकते हैं, यह मनोज पांडा। अब याद कैसे करेंगे? मनोज में से माँ हटा देंगे, नोज, नोज माने क्या होता है? नाक। तो नोज इनकी इतनी तेज़ है कि ये सूंघते सूंघते कहाँ पहुँच गए? वित्त आयोग पहुँच गए। वित्त माने होता है पैसा, पैसे से जुड़ा हुआ आयोग। तो वित्त आयोग पैसे को सूंघते सूंघते है, किससे? नोज से। जैसे आप नीचे वाली पिक में देख सकते हैं कि नोज से सूंघते सूंघते कहाँ? वित्त, वित्त का मतलब हुआ पैसा, धन, संपत्ति। इसको सूंघते सूंघते किससे? नोज से। तो इससे याद रखेंगे वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। तो मनोज का नोज कहेंगे, नोज से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ए रांची, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है रांची। आप इसको याद कैसे रखेंगे? रांची। तो महिला हॉकी खेल रही ना, हॉकी खेल रही, तो हॉकी खेलते समय क्या करेगी? रन भी करेगी और चीखेंगी भी। तो रन कर रही है, रन, रा से रन और ची से चीखी, तो चीखते हुए भी चला रहे हैं। आप बॉल पास कर रहे हैं तो चीख रहे हैं। तो रांची, रन भी कर रहे हैं और चीख भी रहे हैं। तो कहाँ कौन कर रहा है? ये महिलाएं कर रही हैं हॉकी खेलते समय। तो इसे याद रखेंगे रांची। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ये पॉइंट याद हो जाना, उसके अंदर की जो डिटेल है वो आप खुद गूगल पर सर्च कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उसके अपने नोट्स बनाइए। बेसिक्स जो चीज़ है वो मैंने आपको याद करा दी।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? ए चीन, बी भारत, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही पड़ता है, तो वहाँ की सेना इसका भार उठाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIV एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ई वेस्ट पुनर्चक्रण के लिए भारत सरकार संयंत्र लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है चीन। लोग भारत को कोस रहे हैं, लेकिन चीन जो है उसने सबसे ज़्यादा कच्चे तेल खरीदा है। किससे? रूस से। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? ए न्याय पोर्टल, बी प्रगति पोर्टल, सी सुविधा पोर्टल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? ए बेलारूस, बी जिम्बाब्वे, सी इथोपिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है जिम्बाब्वे। अफ्रीका का एक देश है जिम्बाब्वे, उसने ये मुद्रा स्वर्ण समर्थित पेश की है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ए अग्निकुल कॉस्मोस, बी स्काई रूट एरोस्पेस, सी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, डी इनमें से कोई नहीं। सी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, पोस्टें आपको टाइम पे दिखती रहे। शेयर जरूर करें, आपके जैसे दोस्तों को इन वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों।